हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक फॉर सेशन 2024 टू 25 की चैप्टर 6 मनी का क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 1 to 15 इसमें हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम एवरीडे मैथमेटिक्स। Aditya has ₹20 with him. He gives ₹5 to Astha and ₹5 to Atharv. How much money is left with Aditya now? आदित्य के पास कितने रुपीज़ थी? 20 रुपीज़। उसने 5 रुपीज़ आस्था को दे दिया था और 5 रुपीज़ अथर्व को दे दिया। तो उसने दे कितना दिया था? 10 रुपीज़ उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था आस्था को और अथर्व को, और उसके पास 20 रुपीज़ टोटल थे। तो 20 रुपीज़ टोटल में उसने दे दिया था 10 रुपीज़ आस्था एंड अथर्व को टोटल मिलाकर। तो उसके पास कितने बच गए? 10 रुपीज़ ही बच गए ना। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ आदित्य नाउ? 10 रुपीज़, ओनली 10 रुपीज़। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। Now our next question is question number 17. Mona's father gave her 100 rupees as a birthday gift. Which of the following toys can she buy? मोना के पापा ने उसको 100 रुपीज़ दिया एज ए बर्थडे गिफ्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, वो कौन सी टॉय खरीद सकती है जाकर? मोना 100 रुपीज़ लेकर किसी शॉप में जाती है और देखती है ऑप्शन ए में डॉल है 125 की, तो क्या वो खरीद सकती है? नो, 125 इज़ ग्रेटर देन 100। सो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी, वो एक टॉय कार देखती है, वो है 120 की। 120 रुपीज़ की भी वो नहीं कोई टॉय बाई कर सकती है क्योंकि उसके पास 100 ही है। ऑप्शन सी, डॉल है 150 के, तो 150 रुपीज़ भी टॉय वो नहीं बाई कर सकती क्योंकि उसके पास ओनली 100 ही है। 150 इज़ मोर देन 100। सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, ये टॉय है ₹90 के, तो ये टॉय तो वो ऑफकोर्स खरीद सकती है, बाई कर सकती है क्योंकि 90 इज़ लेस देन 100। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. If one chocolate costs ₹20, then how much money does Pooja need to pay for 4 chocolates? If 1 chocolate का है 20 रुपीज़, तो उसको 4 चॉकलेट खरीदने हैं। तो 1 चॉकलेट का 20, सेकेंड चॉकलेट का फिर से 20, थर्ड चॉकलेट का फिर से 20, फोर्थ चॉकलेट का फिर से 20। 4 टाइम्स हमने चॉकलेट लिख लिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब उसके पास टोटल 4 चॉकलेट्स खरीदने हैं, तो उसको कितने अमाउंट देने पड़ेंगे? इसको हम काउंट कर लेंगे। 8, 2 को ऐड करेंगे तो 80, तो उसको 80 रुपीज़ देने होंगे। ओके, ऑप्शन ए नहीं होगा। 35 तो लेस है, 70 भी लेस है, 40 भी लेस है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now our next question is question number 19. Karan gave ₹50 to shopkeeper to buy the given notepad. करण जो है वो 50 रुपीज़ देता है शॉपकीपर को एक नोटपैड खरीदने के लिए। ओके, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक? वो अगर नोटपैड है 30 रुपीज़ के, ओके, और करण कितना दे रहा है शॉपकीपर को? करण दे रहा है 50 रुपीज़ शॉपकीपर को, और नोटपैड कितने के हैं? नोटपैड है 30 रुपीज़ के, तो 30 रुपीज़ के नोटपैड है और वो 50 रुपीज़ दे रहा है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि हम जो अमाउंट ऑफ मनी शॉपकीपर अंकल को देते हैं, उस अमाउंट ऑफ मनी में जो भी सामान का प्राइस होता है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया 20 रुपीज़। तो शॉपकीपर वाले उनको करण को 20 रुपीज़ वापस करेंगे, है ना, क्योंकि वो लेफ्ट हो गया, ये 30 रुपीज़ के ही है। ये 20 रुपीज़ करण के हैं, तो उसको वापस 20 रुपीज़, ही विल गेट बैक 20 रुपीज़। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा एंड डी भी नहीं होगा। ओके, now our next question is question number 20. If Rahul has 20 then he cannot buy. राहुल के पास 20 रुपीज़ है और तो वो क्या नहीं खरीद सकता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें वो 3 ऑप्शन के मटेरियल वो खरीद सकता है और एक ऑप्शन वो नहीं खरीद सकता है। तो हमें वही फाइंड आउट करना है। देन ही कैन नॉट बाई। उसके पास है 20 रुपीज़। तो फर्स्ट टेडी बियर, वो टेडी बियर है 25 रुपीज़ के, तो वो नहीं खरीद सकता बिकॉज 20 इज़ लेस दैन 25। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी 12 रुपीज़, 12 रुपीज़ इज लेस दैन 20, तो ये तो खरीद सकता है। ओके, ये तो हो गई। सी भी खरीद सकता है क्योंकि ये 10 रुपीज़ के, और डी भी खरीद सकता है क्योंकि ये 15 रुपीज़ के हैं। ओके,
Now our next question is question number 21 from achiever section. अचीवर सेक्शन हमें बहुत ध्यान से बनाना होता है क्योंकि अचीवर सेक्शन के एक क्वेश्चन के मार्क्स के 2 होते हैं। ओके, एक क्वेश्चन अगर आप सही सही बना लेते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक एक क्वेश्चन अगर आप सही बनाते हो तो 1 मार्क्स ही मिलते हैं, बट अचीवर्स में 2 मार्क्स मिलते हैं। जिससे हमें इसको बिल्कुल आराम से बनाना है, ध्यान से, गलती नहीं करना आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 इज कुसुम हैज़ ₹65 विथ हर. She wants to buy a marker, juice and a pocket of chips. After shopping money left with her. यहाँ पर इन सब के प्राइस दिए हुए हैं, तो वो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस कुसुम के पास टोटल कितने हैं, 65 है। ओके, और वो खरीदती क्या क्या है, वो खरीदती एक मार्कर के प्राइस कितने हैं, 20 लिख लेंगे। फिर क्या खरीदते, वो एक जूस के कितने प्राइस है, 15। फिर वो क्या खरीदती है, एंड ए पैकेट ऑफ चिप्स, तो ये 10 भी लिख लेंगे। ओके, इन तीनों को ऐड करो तो कितना होगा, 5 and 4। और वो शॉपकीपर को देती है 65 रुपीज़, और वो अमाउंट कितना, वो कितने अमाउंट का सामान खरीदती है, टोटल 45 रुपीज़ का वो सामान खरीदती है। तो इसमें हम 45 रुपीज़ को लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसको शॉपकीपर अंकल कितना वापस करेंगे, 20 रुपीज़ वापस करेंगे, है ना। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्योंकि वो 45 रुपीज़ का सामान खरीदती है, उसके पास 65 रुपीज़ है, तो 45 रुपीज़ को इसमें लेस करेंगे तो उसके पास, शॉपकीपर के पास 20 रुपीज़ है, जो कि कुसुम को वो वापस कर देंगे, है ना। Now our next question is question number 22. Which of the following sets with least number of coins notes will make up 85? इसमें आपको बताना है कि 85 रुपीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विथ लिस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स। ओके, लिस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स नोट्स विल मेक अप 85। तो देखना है हमें कि लिस्ट नंबर मतलब कम नंबर ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स से कौन बना लेता है 85। तो इसमें है 8 10 रुपीज़ कॉइन्स, यहाँ पर है 10 रुपीज़ जो है वो 8 है, तो 8 हो गए, और फिर 1 5 रुपीज़ कॉइन, तो एक 1 ये हो गए। तो यहाँ पर तो 9, ऑप्शन ए में 9 कॉइन्स एंड नोट्स मिलकर बनता है 85। ओके, ऑप्शन बी में देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, 150 रुपीज़ नोट, तो 150 रुपीज़ का एक नोट है, 120 रुपीज़ का नोट है, फिर एक नोट आया 1, फिर 110 रुपीज़ का नोट, फिर एक नोट आया 1 एंड 1 5 रुपी क्वाइन, एंड एक फिर से एक आया 5 रुपीज़ का क्वाइन, 1 ये 5 रुपीज़ का क्वाइन। तो यहाँ पर 4 नोट आए हैं। ऑप्शन ए में क्या हुआ था, 9 नोट आए थे टोटल 85 बनाने के लिए, लेकिन ऑप्शन बी में क्या हुआ, 4 नोट आए जिससे वो 85 रुपीज़ बन गए। ओके, एंड ऑप्शन सी में देखते हैं क्या है, 4 20 रुपीज़ नोट्स, 4 हैं 20 रुपीज़ के नोट्स। ओके, एंड 1 है 5 रुपीज़ के क्वाइन, 1 ही है 5 रुपीज़ के क्वाइन, तो ऑप्शन सी में है 5। एंड ऑप्शन डी में देखते हैं 150 रुपीज़ नोट, 1 नोट है 50 रुपीज़ के। ओके, एंड 3 है 10 रुपीज़ के नोट्स, नहीं यहाँ पे 150 रुपीज़ के नोट्स है। ओके, बट 3 है 10 रुपीज़ के नोट्स, तो कितने हो जाएंगे, 3 10 रुपीज़ के नोट्स मतलब 80, यहाँ पर 80 है, यही कंफ्यूज कर दिया। यहाँ पर 85 होना चाहिए, ये लिस्ट जरूर है, 150 रुपीज़ नोट एंड 3 10 रुपीज़ नोट, एक 50 रुपीज़ का नोट है और 3 10 रुपीज़ का नोट है। यहाँ पर भी 4 आया और ऑप्शन बी में भी 4 आया, बट ऑप्शन बी का तो एडिशन सही है, 85 ही होगा, लेकिन ऑप्शन डी का एडिशन गलत है, यहाँ पर 80 आया, हमें 85 लाने हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पर लिस्ट भी है 4, देखो 9 है, यहाँ 5 है ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी का लिस्ट भी है और वो 85 रुपीज़ वो नोट भी बनाता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Now our next question is question number 23. An umbrella cost ₹30. Find the maximum number of umbrellas Ankita can buy for
100, अंकिता के पास 100 है। कितना है? अंकिता के पास 100 रुपीज़ है और एक अम्ब्रेला का कॉस्ट है 30 रुपीज़। ओके, तो वो कितना मैक्सिमम अम्ब्रेला खरीद सकती है? तो एक अम्ब्रेला तो वो खरीद ही सकती है 30 रुपीज़ के। ओके, फिर 2 अम्ब्रेला खरीदेगी तो कितने हो जाएंगे? 2 अम्ब्रेला के कॉस्ट कितने हो जाएंगे? 63, 360। तो और भी आगे बढ़ सकती है। फिर वो 3 अम्ब्रेला खरीदती है। 3 अम्ब्रेला के कॉस्ट कितने हो जाएंगे? काउंट करो, 0, 3, 3, 6, 9। तो अगर वो 3 अम्ब्रेला खरीदती है तो 90 रुपीज़ हो जाता है। अगर वो उस फिर 4th अम्ब्रेला और ख़रीद लेती है, यहाँ पर तो 90 रुपीज़ में 3 अम्ब्रेला खरीदती है और 4th अम्ब्रेला अगर वो खरीदती है फिर से, तो कितने कॉस्ट हो जाएंगे इसमें? 120। तो 120 तो वो खरीद ही नहीं सकती क्योंकि उसके पास 100 रुपीज़ के ही नोट हैं। तो वो बस 3 अम्ब्रेला ही खरीद सकती है। 3 अम्ब्रेला खरीदेगी तो उसको 90 रुपीज़ लगेंगे जो कि वैलिड है। तो कितने? 4 अम्ब्रेला खरीदेगी तो 120। तो मैक्सिमम वो 3 अम्ब्रेला ही खरीद सकती है 100 रुपीज़ में। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. Study the following currency notes and select the incorrect statement. इसमें से आपको incorrect statement फाइंड आउट करना है, करेक्ट नहीं। जो करेक्ट होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, जो इनकरेक्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर टोटल कितने नोट्स हैं पहले काउंट कर लेते हैं, 100, 20 एंड 10। 100, 20 एंड 10, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 130। ओके, नाउ ऑप्शन ए इज 100 रुपीज़। 100 इज द बिगेस्ट करेंसी नोट। यहाँ इन तीनों में 100 की नोट जो है बिगेस्ट करेंसी नोट है। यस, यहाँ तो है क्योंकि यहाँ 20 है और यहाँ 10 है। 100 इज मोर देन 20 एंड 10। देन ऑप्शन ए तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये तो इनकरेक्ट नहीं है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं। ओके, एंड ऑप्शन बी टोटल अमाउंट सोन हेयर इज़ 130। यस, हमें टोटल अमाउंट 130 आया था ऐड करके, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ये भी ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है, करेक्ट नहीं। नॉन ऑप्शन सी 10 इज़ द स्मॉलेस्ट करेंसी नोट। क्या इन तीनों में ₹10 की जो करेंसी नोट है वो स्मॉलेस्ट है? हाँ, क्योंकि ₹20 इज ऑल्सो मोर देन ₹10 एंड ₹100 इज मोर देन 10। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट तो नहीं है। ओ नो, नन ऑफ दिस। यस, नन ऑफ दिस ही होगा क्योंकि ये तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करने हैं। सो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। इसीलिए मैं बोलती हूँ हमें सारे ऑप्शन को 1 by 1 डिस्कस कर लेने चाहिए, है ना। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. आदित्य हैज़ ₹200. आदित्य के पास ₹200 है। ओके, ही वांट्स टू परचेज 4 सिमिलर आइटम्स। यहाँ पर 4 आइटम्स दिए हुए हैं, कैप, डॉल, कार एंड बॉल। उसको 4 सिमिलर आइटम्स परचेज करने हैं। विच आइटम कैन ही परचेज फ्रॉम दिस शॉप सो डैट ही हैज़ नो मनी लेफ्ट विथ हिम। वो 200 में कोई एक, मतलब कोई या तो वो कैप ही खरीदेगा तो वो 4 कैप खरीदेगा, या डॉल 4, या कार 4, या फिर बॉल 4। तो वो 200 में ऐसा कौन सा आइटम खरीदता है जिससे उसके पास मनी लेफ्ट नहीं रह जाता, ही हैज़ नो मनी लेफ्ट विथ हिम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैप वो 4 खरीद सकता है। कैप का 1 कैप खरीदेगा तो 100, 2 कैप खरीदेगा फिर से 100, 3 कैप खरीदेगा फिर से 100, 4 कैप खरीदेगा फिर से 100। तो क्या 4 कैप तो 400 का हो जाएगा और आदित्य के पास तो 200 ही है, तो कैप नहीं होगा। फिर डॉल वो खरीद सकता है। चलो 4 बार डॉल को भी हम एडिशन करके देख लेते हैं। तो इसका हो जाता है 240, लेकिन उसके पास तो 200 ही है तो वो डॉल भी नहीं खरीद सकता है। फिर कार को भी हम 4 बार एडिशन करके देख लेते हैं। ओके, कार को अगर हम 4 बार एडिशन करेंगे तो कितना होगा 200। तो 200, हाँ ये तो खरीद सकते, तो वैलिड ऑप्शन है क्योंकि वो 4 कार भी खरीद लिया उसने और 200 से मोर भी नहीं हुआ और उसके पास नो मनी लेफ्ट रह गया क्योंकि उसके पास 200 ही थे और 200 के कार भी हो गए। तो कार खरीद सकता है वो 4 सिमिलर आइटम्स में। एंड बॉल का भी हम देख लेते हैं, 4 टाइम्स हम बॉल को भी ऐड कर लेते हैं।
तो क्या हो जाएगा इन चारों को ऐड करके 160। नहीं, अगर वो 4 सिमिलर आइटम्स मतलब बॉल 4 बॉल खरीदता है अगर वो, तो वो 160 रुपीज़ का ही होता है और उसके पास मनी लेफ्ट रह जाएंगे। अगर वो 160 रुपीज़ का ही बॉल खरीदेगा, उसके पास तो 200 है, तो उसके पास कुछ मनी तो लेफ्ट रह जाएंगे ना। लेकिन क्वेश्चन में है सो डैट ही हैज़ नो मनी लेफ्ट विथ हिम, उसके पास मनी लेफ्ट नहीं होना चाहिए। तो कौन सा वो आइटम खरीदेगा जिससे मनी लेफ्ट नहीं होता है? कैप का ज़्यादा हो गया, डॉल का भी ज़्यादा हो गया, एंड कार का ही एक ऑप्शन है जो 200 आया और वो 4 सिमिलर आइटम खरीद भी लेता है, 4 कार खरीद भी लेता है और उसके पास मनी लेफ्ट भी नहीं होता। और बॉल तो खैर कम हो गया, उसके पास मनी लेफ्ट रह जाता है कुछ, ओके, क्योंकि उसके पास 200 था और बॉल है 160 का। सो कार इज़ द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन ए कार इज़ द राइट ऑप्शन। कैप नहीं होगा, बॉल भी नहीं होगा, डी डॉल भी नहीं होगा, ओके। सो ऑप्शन ए कार इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25, ओके।